अब देखिए, अब हम डिस्कस करेंगे एलिसिट कंट्रापोजिशन। देखिए ये क्या होता है जी, इसके ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कुछ चीज़ें कि उसको हम एलिसिट का मतलब तो मैंने ऑलरेडी आपको समझाया था कि फॉर एग्जांपल ये एस हैं, ये पी हैं, ये फॉर एग्जांपल एस जा रहा है पी में पे, फिर ये वैलिड है, मान लो कि ये क्या है, वैलिड है। अब मैं क्या करता हूँ जी, पी को एस के अपने ताकत से पी को क्या करता हूँ, एस में चेंज करता हूँ, रिप्लेस कर देता हूँ। लेकिन ये असल में इनवैलिड होता है। ये मैं वो रिकॉल करूँ जो ऑलरेडी मैं पढ़ चुका हूँ जी। ये असल में इनवैलिड होता है, लेकिन हम ताकत के ज़ोर से, इन अदर वर्ड ताकत के ज़ोर से इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। अब इसके साथ एक और चीज़ आती है, कंट्रापोजिशन। अब हम क्या करेंगे, अगर मैं इसका ई फॉर्म ले लूँ, कौन सा फॉर्म ले लूँ, ई फॉर्म ले लूँ, ये ई फॉर्म है ना, ई फॉर्म अगर मैं इसका ले लूँ तो ई फॉर्म में क्या होता है, नो एस आर पी, यानी कोई एस, इसका मतलब ये होता है कोई एस पी नहीं है। इसका मेन मतलब तो ये होता है। लेकिन जब इसका मैं एलिसिट कंट्रापोजिशन बनाऊंगा तब मैं क्या करूंगा, अगर मैं एग्जांपल से, अब मैं क्या करूंगा, पी को आगे लेके आऊंगा, एस को पीछे लेके जाऊंगा, लेकिन ये इसका निगेशन लूंगा। पी का क्या लूंगा, निगेशन लूंगा। अब आप कहोगे कि सर निगेशन क्या होता है? निगेशन असल में मैथमेटिकली हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं कि मैंने पी को निगेट किया। अगर पी ट्रू में है, मान लो कि ये ट्रू में था, तो इसका अगर मैं निगेशन ले लूँ तो इसका निगेशन क्या हो जाएगा, फॉल्स होगा। अगर पी फॉल्स में है तो अगर मैं इसका निगेशन ले रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ये मैं निगेशन का यही मतलब होता है। अच्छा, एग्जाम्पल से इस तरह जो इसका होगा वो भी निगेट हो जाएगा, एस पी क्या होगा, निगेट होगा। अगर एस ट्रू है तो निगेशन की वजह से ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगर फॉल्स है तो निगेशन की वजह से क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। बस ये चीज़ें आपने क्या करनी है, सीखनी है। पहले तो ये चीज़ें क्लियर होगी, और ये चीज़ आपने क्लियर की कि हमने लेना है निगेशन। अच्छा, अब आगे क्या होगा, आगे ये जो निगेशन पी है ना, निगेशन पी चला जाएगा निगेशन एस में। इसका मेन मतलब, ये एलिसिट कंट्रापोजिशन का मेन मतलब यही होगा। अगर मैं एग्जाम्पल से काम ले लूँ, मान लो आपके साथ एक ई फॉर्म का जुमला है, नो ह्यूमन आर प्लांट्स, कोई ह्यूमन प्लांट्स नहीं है। पहले क्या करेंगे, प्लांट को आगे लेके आएंगे क्योंकि ये प्रेडिकेट क्लास है ना, और साथ इसका निगेशन होगा। निगेशन ऑलरेडी पहले से मौजूद है, तो क्या लिखेंगे, सॉरी, निगेशन नो अपनी जगह होगा, प्लांट को निगेट कर दो। प्लांट को निगेट करोगे तो नॉट में जाएगा, लेकिन प्लांट के साथ क्या कर लेते हैं, नॉन भी एक तरह का निगेशन होता है। नॉन प्लांट, आर क्या होगा, आर अपनी जगह होगा, और जो ह्यूमन है वो उसका भी निगेशन हो जाएगा। निगेशन उसका क्या होगा, नॉन ह्यूमन। नो नॉन प्लांट आर ह्यूमन। अब ये क्या होती है, ये एक वैलिड स्टेटमेंट होती है। ये क्या होती है, ये एक वैलिड, सॉरी, ये इनवैलिड कन्वर्जन होगी। नो नॉन प्लांट आर नॉन ह्यूमन, सॉरी, पहले तो तरतीब सीख ले। पहले ये वैलिड था, जैसे ही हमने एलिसिट कंट्रापोजिशन कर दी तो ये क्या बना, इनवैलिड बना। यहाँ तक पॉइंट क्लियर जी? ये हमने ई फॉर्म की एग्जांपल के साथ क्लियरेंस कर दी। अब मैं कुछ और चीज़ें डिस्कस करूँगा। अगर हम बनाना चाहे आई फॉर्म को, आई फॉर्म की एलिसिट कंट्रापोजिशन,
दोबारा रिपीट करो, आपके पास एस होगा, आपके साथ पी होगा, इस किस में जा रहा है, बल्कि इसका जुमला लिख देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। सम एस आर पी, कुछ एस पी में है, ठीक हो गया जी। अब इसको निगेट करेंगे, इसको भी निगेट करेंगे, लेकिन इसकी जगह रिप्लेस होगी, यानी नेगेशन ऑफ पी किसकी तरफ हो जाएगा, नेगेशन ऑफ एस की तरफ हो जाएगा। अगर हम एग्जाम्पल से काम ले ले तो फिर हमें ये क्लियर हो गई। अगर मैं इसको इंग्लिश में भी लिखूं, सम एस आर पी, सम अपनी जगह, पी को आगे कर दो और इसको नेगेट भी कर दो। नेगेट मतलब नॉट या नॉन, जो भी करना है जो नेगेटिव में मीनिंग हो। सम नॉन पी, फिर आर अपनी जगह, इसको भी निगेट कर दो, इसका निगेट या नॉट या नॉन जो भी हो, नेगेटिव सेंस लगे ले लो, नॉट एस। ये इसका इंग्लिश कन्वर्जन हो गई। अब अगर मैं एग्जाम्पल से काम ले लूँ, एग्जाम्पल सम फिलासफर, ये एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, सम फिलासफर आर एम ई पी, ये वर्ड मैं सही तरह से यूज़ नहीं कर सकता ना, बहरहाल इनी हाउ सम अपनी जगह होगा, ये आगे चला जाएगा और इसको नेगेट भी करोगे, नेगेट हो गया जी। आर अपनी जगह, ये पीछे चला जाएगा और इसको निगेट भी करोगे, नॉन फिलासफर। यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा जी, बिल्कुल क्लियर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब ये है एग्जिस्टेंशियल इम्पोर्ट। एग्जिस्टेंशियल इम्पोर्ट को पहले पढ़ते हैं ताकि ये हमें चीज़ें क्लियर हो जाए। एग्जिस्टेंशियल इम्पोर्ट refer whether a statement logically imply the existence of subject it talk about। यानी एग्जिस्टेंशियल इम्पोर्ट आपको ये बताता है कि जिस लॉजिकल एम्प्लाइज की बात हो रही है क्या उसकी एग्जिस्टेंस है। मतलब ये बना, अगर यहाँ पे कोई एग्जाम्पल हो, अच्छा यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, अब देखिए ये आपका कौन सा क्लास है, सब्जेक्ट क्लास, और ये कौन सा क्लास है, प्रेडिकेट क्लास। अब क्या होगा, अब कहते हैं कि ऑल कॉरन, ऑल यूनिकॉर्न आर मैजिकल। अब हम यूनिकॉर्न को देखेंगे कि क्या इसकी एग्जिस्टेंस आगे हो रही है कि नहीं हो रही है। क्लियर होगा जी। तो इस तरह हम डिस्कस करते हैं एग्जिस्टेंशियल इम्पोर्ट को। बहरहाल इसके ऊपर कोई ऐसे एग्जाम्पल नहीं है, एनी हाउ नेक्स्ट स्लाइड में मैं प्रॉपर इसके ऊपर एग्जाम्पल भी करूँगा और इसको मज़ीद भी डिस्कस करूँगा। मैथमेटिकल कुछ एग्जाम्पल ढूंढते हैं ताकि फिर ये क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। इसके लिए सिंबल यूज़ होता है देयर एग्जिस्ट, ये सिंबल यूज़ हो जाता है मैथमेटिकल में अगर मैं बात करूँ।